हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पीपल हु हेल्प अस क्लास 3 सोशल स्टडीज चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स। मैं इस चैप्टर को ऑलरेडी अपने चैनल पे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए या आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके आई टैब में देख सकते हैं। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, आपको बुक का पीडीएफ चाहिए या जिससे मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ उसका पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। ये मेरे फेसबुक पेज की आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिक द राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको आपको टिक करना है। जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है द पर्सन हु फाइट्स वॉर फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री इज कॉल्ड आ। एक ऐसा इंसान जो वॉर यानी जंग लड़ता है अपनी कंट्री की वजह से, अपनी कंट्री के लिए, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं? उस इंसान को हम लोग कहते हैं सोल्जर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोल्जर। Now the next question is who gives vaccination to prevent us from getting a disease? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो हमें वैक्सीनेशन यानी हमें इंजेक्शन देता है हमें डिजीजेस यानी बीमारियों से बचाने यानी प्रिवेंट करने के लिए। उस इंसान को हम लोग कहते हैं डॉक्टर। Now the third question is a doctor who treats sick animal is called। एक ऐसा डॉक्टर जो कि बीमार एनिमल यानी बीमार जानवरों को ट्रीट करता है, उनको सही करता है, उनको मेडिसिन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा डॉक्टर जो कि जानवरों को ट्रीट करता है उसे हम कहते हैं वेटनरी डॉक्टर। When is the Teachers Day celebrated? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5th सितंबर को। Now the fifth question is suppose you get lost in the crowd in a fair, which of these persons will you contact? सपोजिंग आप एक मेला था इसमें भीड़ में आप खो गए हैं, तो आप इन जो ये तीन ऑप्शंस यानी पुलिसमैन, टीचर और पोस्टमैन, इन तीनों में से कौन से इंसान के पास जाएंगे या उसको कांटेक्ट करेंगे? हम इस केस में कांटेक्ट करेंगे पुलिसमैन को। अब एक क्वेश्चन खत्म होता है, इसका बी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉलम ए है जिसमें डॉक्टर वगैरह है, तो यहाँ पे कॉलम ए है और जो कॉलम बी है इनसे आपको जो सही है उससे मैच करना है। जैसे लेट्स बिगिन डूइंग दिस आल्सो। फर्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर से रिलेटेड क्या होता है? डिस्पेंसरी, तो हम इसे मैच करने वाले हैं डिस्पेंसरी से। नाउ फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड किस चीज से रिलेटेड है? पुलिसमैन, स्कूल, डिस्पेंसरी तो हो गया। कॉल 101। फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए हम कॉल 101 करते हैं, यानी फायर ब्रिगेड इज रिलेटेड टू कॉल 101। सेफ्टी, अब हमारी सेफ्टी कौन करता है? अब दो ऑप्शंस है, पुलिसमैन और स्कूल। हमारी सेफ्टी का काम होता है पुलिसमैन का। नाउ द फोर्थ इज टीचर। अब टीचर क्या होते हैं? टीचर कहाँ होते हैं? स्कूल में। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें ये आपको बॉक्स दिया गया है जिससे आपको सही जो वर्ड है वो आपको चूज करना है। द फर्स्ट इज डैश प्रोड्यूस क्रॉप्स। अब क्रॉप्स कौन प्रोड्यूस करता है? जो भी इंसान क्रॉप प्रोड्यूस करता है वो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक में, तो आप बॉक्स में चूज कर सकते हैं। अगर आपने चूज किया है फार्मर्स तो फिर आपका आंसर एकदम करेक्ट है। इसका आंसर होगा फार्मर्स। फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स, फार्मर्स खेती करते हैं और वो फसल प्रोड्यूस करते हैं। द पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल इज कॉल्ड आ। एक ऐसा इंसान जो बीमार लोगों को ट्रीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डॉक्टर। Now the next is a dash teaches us good habits। ऐसा कौन सा इंसान है जो कि हमें अच्छी आदतें यानी गुड हैबिट्स सिखाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर। A policeman maintains dash and dash in an area।
एक जो पुलिसमैन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या मेंटेन करते हैं, हमने अच्छी से वीडियो में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सो एक पुलिसमैन क्या मेंटेन करता है, एक पुलिसमैन मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर इन एन एरिया। वो लॉ यानी कानून और ऑर्डर्स जो कि गवर्नमेंट देती है उन्हें मेंटेन करता है एक पुलिसमैन। Now the fifth is a dash is a place where children receive education. एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको एजुकेशन मिलती है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग कहते हैं स्कूल। बच्चों को एजुकेशन स्कूल में मिलती है। Now D question is write T for the true and F for the false statements. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, यानी जो सेंटेंस ट्रू है यानी वो सही है उसके लिए आप T लिखोगे सिर्फ, और जो सेंटेंस फॉल्स यानी गलत है उसके लिए आप F लिखोगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ फार्मर इरिगेट्स फील्ड्स टू प्रोड्यूस क्रॉप। जो एक फार्मर होता है वो फील्ड को इरिगेट करता है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी लिखेंगे। अ डॉक्टर वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन। जो एक डॉक्टर होता है वो पुलिस स्टेशन में वर्क करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज जो एक डॉक्टर होता है वो तो हॉस्पिटल में वर्क करता है। तो ये हो गया एफ यानी फॉल्स। टीचर्स हेल्प अस टू डेवलप गुड हैबिट्स। जो टीचर्स होती हैं वो हमें गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें डेवलप करने में हेल्प करती हैं। यस, वो हमें अच्छी आदतें डेवलप करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो इसका हो जाएगा टी यानी ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है। अ पुलिसमैन हेल्प्स अस टू कीप गुड हेल्थ। जो एक पुलिसमैन होता है वो हमें अच्छी हेल्थ यानी अच्छी सेहत रखने में हेल्प करता है। नो, जो एक डॉक्टर होता है वो हमें हेल्प करता है, पर एक पुलिसमैन ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो सिर्फ हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ द क्वेश्चन नंबर ई इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वर्क ऑफ अ फार्मर। एक जो फार्मर यानी जो एक किसान होता है उसका क्या काम होता है, ये आप सभी को पता है। आप चाहे तो आप अपनी नोटबुक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे साथ साथ डिस्कस करते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके यानी अलग अलग काइंड के फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, और फ्रूट्स यानी वो फल भी ग्रो करते हैं। दे ऑल्सो ग्रो कॉटन शुगरकेन टी जूट एंड ग्राउंडनट। वो और क्या क्या ग्रो करते हैं? कॉटन शुगरकेन टी जूट एंड ग्राउंडनट वो ग्रो करते हैं। Now the question number 2 is why do we need a doctor? हमें एक डॉक्टर की जरूरत क्यों होती है? We need a doctor because he looks after our health and gives us necessary treatment whenever we fall sick. हमें एक डॉक्टर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो हमारी हेल्थ यानी हमारी सेहत को देखता है, और हम जब भी बीमार पड़ते हैं यानी हम सिक होते हैं तो वो हमें जो नेसेसरी ट्रीटमेंट यानी जो हमें ट्रीटमेंट यानी हमारी दवाइयों की वगैरह जरूरत होती है, तो ये सारे काम डॉक्टर करते हैं और इसी वजह से हमें डॉक्टर की जरूरत होती है। Let's move on to the next question, that is how do teachers help us? अब जो टीचर होती है वो हमारी हेल्प कैसे करती हैं? आंसर होगा इसका द टीचर टीचर्स अस हाउ टू रीड एंड राइट। जो एक टीचर होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम लिखते कैसे हैं और हम पढ़ते कैसे हैं। वो हमें बताते हैं कि डिफरेंस क्या होता है गुड एंड बैड थिंग्स। शी टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स। शी हेल्प अस टू डेवलप गुड हैबिट्स। वो हमें अंतर यानी डिफरेंस बताते हैं अच्छी और बुरी चीजों के बीच में, और वो हमें अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। Now question number 4 is how does a policeman help us? जो एक पुलिसमैन होता है वो हमारी मदद यानी हमारी हेल्प कैसे करते हैं? इसका आंसर होगा a policeman maintains law and order in an area. जो एक पुलिसमैन होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो उनको एरिया दिया जाता है उसमें वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते हैं। He protects our life and property. वो हमारी लाइफ और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। A policeman is our friend in need. जो एक पुलिसमैन होता है वो हमारे एक दोस्त की तरह होता है हमारी जरूरत में।
So question number 5 is describe the importance of soldiers. यहाँ पे आपको soldiers की importance describe करनी है, यानी soldiers हमारे लिए important क्यों होते हैं. इसका आंसर होगा soldiers protect us from our enemies. They maintain the territorial integrity of our country at the cost of their life. जो soldiers होते हैं वो हमें हमारे enemies से protect करते हैं, यानी हमें हमारे enemies से वो हमें बचाते हैं और अपनी lives यानी अपनी जान की cost पे हमारी जो country है इंडिया उसकी territorial integrity को वो maintain रखते हैं. नाउ गिव रीजन. गिव रीजन क्या होते हैं? हो सकता है आप लोगों के लिए न्यू हो क्योंकि आप क्लास 3rd में बस आए हैं. तो गिव रीजंस का मतलब होता है आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको उसका रीजन देने की वो पर्टिकुलर चीज ऐसी क्यों है. सो हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है. जैसे है वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th September एवरी ईयर. जो टीचर्स डे होता है वो हम हर साल 5th September को मेंटेन सेलिब्रेट करते हैं. तो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5th September को? So let's see the answer. We celebrate Teachers' Day on 5th September every year because it is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan, the former president of India. तो एक बात आपको हमेशा गिव रीजंस में याद रखनी है और वो ये है कि जब भी आपको गिव रीजन को क्वेश्चन आएगा आंसर में हमेशा आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है फिर बिकॉज लगा के आंसर लिखना है. जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th September एवरी ईयर. तो मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखा है जो है वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th September एवरी ईयर. उसके बाद मैंने यहाँ पे बिकॉज लगा के आंसर लिखा है और इसी तरीके से आपको भी करना है. नाउ पिक्चर स्टडी. अब पिक्चर स्टडी क्या होती है? पिक्चर स्टडी में आपको एक फोटो दी जाती है, पिक्चर दी जाती है जिसके बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे इस केस में मैंने आपको ये फोटो दी है, ये पिक्चर दी है जिससे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिसके आंसर आप मुझे देंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पिक्चर. आपको इस पिक्चर को आइडेंटिफाई यानी पहचानना है कि ये पिक्चर कहाँ की है या कौन सी ये पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है. इसका आंसर होगा दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मोबाइल डिस्पेंसरी. ये एक मोबाइल डिस्पेंसरी की पिक्चर है. ये आपको फुल सेंटेंस में लिखना होगा, सिर्फ वन वर्ड आंसर नहीं देना है आपको. What all facilities are available in it. जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि जो एक मोबाइल डिस्पेंसरी होती है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. सो इसका आंसर होगा द फैसिलिटीज अवेलेबल इन इट आर डॉक्टर्स अदर स्टाफ विद मेडिसिन्स टू ट्रीट सिक पीपल. जो फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल होती है, यहाँ पे इट किसको कहा गया है? मोबाइल डिस्पेंसरी को. तो जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है मोबाइल डिस्पेंसरी में वो क्या क्या होती हैं? डॉक्टर्स, अदर स्टाफ यानी नर्स वगैरह, किसके साथ? मेडिसिन्स के साथ में बीमार लोगों को ट्रीट करने के लिए. और एक और मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है उसी पिक्चर से रिलेटेड जो है व्हाट आर द डॉक्टर्स हु ट्रीट सिक एनिमल्स कॉल्ड. जो डॉक्टर बीमार जानवरों को ट्रीट करते हैं यानी उनको मेडिसिन देते हैं और उनको लाइक नॉर्मल इंसान की तरह वो सही करते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है. उन्हें हम कहते हैं वेटनरी डॉक्टर. बट आपको वन वर्ड आंसर नहीं देना है, पूरा आंसर देना. तो पूरा आंसर होगा द डॉक्टर्स हु ट्रीट सिक एनिमल्स आर कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर. ऐसे डॉक्टर जो बीमार जानवरों को ट्रीट करते हैं उन्हें हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो मैं बहुत जल्दी आपके सारे डाउट्स वगैरह आई होप मैंने क्लियर कर दिए होंगे. और अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम और एल्स आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट. सो मैं बहुत जल्दी आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगी. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.